Welcome back, student. Today's topic, the genetic material is DNA. जब बायोकेमिकल नेचर और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मिल गया था फ्रॉम एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, तो ये तो पता लग गया कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है. उसके बाद में ये प्रूव करने के लिए दैट डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था. दैट वाज डन बाय द हर्शी एंड चेस. ये एक्सपेरिमेंट जो है वो टू साइंटिस्ट ने मिलकर के किया था in 1952. The scientists were Alfred Hershey and the Martha Chase. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैक्टीरियोफेज को लेकर एक काम किया था. व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स दी बैक्टीरिया. हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जैसे सपोज ये बैक्टीरियोफेज है, दिस इज़ बैक्टीरियोफेज, ये इसका डीएनए है. तो जब ये किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो इसका ये पूरा पार्ट जो प्रोटीन पार्ट है वो बाहर रह जाता है. अंदर सिर्फ इसका ये डीएनए आता है, सिर्फ डीएनए अंदर आता है, बाकी प्रोटीन पार्ट बाहर रह जाता है. बैक्टीरियोफेजेस अटैचेस टू द बैक्टीरिया, जैसे अटैच हो गया है, एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल, इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए दैट एंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल. बाहर प्रोटीन पार्ट बिल्कुल भी एंटर नहीं होता है. सिर्फ जिसे हम जानते भी हैं, पहले भी पढ़ा है कि वायरस जो है उसकी अपनी कोई मशीनरी नहीं है, वो सेल की मशीनरी को यूज़ करके अपनी कॉपीज बनाता है. बैक्टीरियल सेल्स ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन. ये जो बैक्टीरिया अंदर, ये जो डीएनए अंदर आ गया वायरस का, और ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, तो ये इससे जाकर के अटैच हो जाता है. और ये बैक्टीरियल सेल जो है वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को अपने डीएनए की तरह ही ट्रीट करता है. फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और वो आरएनए बनाता है और फिर प्रोटीन बनाता है. तो इस तरह से बहुत सारे वायरस पार्टिकल जो है वो जनरेट हो जाते हैं. हर्शी एंड चेस वर्क टू डिस्कवर, उन्होंने डिस्कवर किया था कि प्रोटीन है या डीएनए है, इन दोनों में भी जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, और एग्जैक्टली वायरस से जो है क्या एंटर हुआ है बैक्टीरिया में, प्रोटीन एंटर हुआ है या डीएनए एंटर हुआ है. उन्होंने क्या किया, कुछ वायरसेस को जो है वो ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस थे. फॉस्फोरस, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस क्या था, P32. और कुछ बैक्टीरियोफेज को उन्होंने दूसरे मीडियम में ग्रो किया था दैट कंटेन द रेडियो एक्टिव सल्फर, दैट इज S35. इसमें P32 और S35 में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. इसको कैसे लर्न करना है, P जो है वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पहले आता है तो वो 32 होगा, और S जो है वो बाद में आता है तो वो 35 होगा. इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है. सो वन इज़ द सेम थिंग, आप कैसे भी लिख सकते हो. इसमें कन्फ्यूजन मत होइए, कन्फ्यूजिंग है ये, कन्फ्यूजन मत करिएगा. पी फॉस्फोरस पी पहले आता है अल्फ़ाबेट में तो 32 है, सल्फ़र एस बाद में आता है तो वो 35 है. उन्होंने क्या किया, वायरस जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो हुए थे, और हमने पढ़ा है पिछली स्लाइड्स में कि फॉस्फोरस जो है वो डीएनए का पार्ट बनाता है. तो वो वायरसेस जिनको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया था उसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव डीएनए है. लेकिन जो दूसरा जो मीडियम है जिसमें सल्फ़र था, उसके अंदर जो वायरसेस ग्रो किए हैं उनके अंदर जो है रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, ना कि डीएनए. क्योंकि डीएनए जो है वो फॉस्फोरस का पार्ट बनाता है, प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस नहीं होता है. मींस एक प्लेट जिसके अंदर फॉस्फोरस P32 था, तो जितने भी यहाँ पर बैक्टीरिया मतलब वायरसेस होंगे, वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल जो है, ये जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है ये रेडियो एक्टिव होगा, बाहर की कोड जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो प्रोटीन का पार्ट नहीं बनाता है. उसी तरह से जो वायरसेस जो है रेडियो एक्टिव सल्फ़र पे ग्रो हुए थे, उनके अंदर प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव थी, यानी बाहर की जो कोट है वो रेडियो एक्टिव थी, क्योंकि सल्फ़र जो है वो प्रोटीन का पार्ट बनाता है. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के अलावा उसमें सल्फ़र भी प्रेजेंट होता है. और जो डीएनए है वो उसका रेडियो एक्टिव नहीं था, क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फ़र प्रेजेंट नहीं होता है. तो सिंपल, जिसमें फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है उस वायरस का डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, और जिसके अंदर सल्फ़र रेडियो एक्टिव है उसकी प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव होगी. जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा. ये इनका डायग्रामेंट प्रेजेंटेशन है. उन्होंने क्या किया, फिर रेडियो एक्टिव फेजेस को जो है दे वर अलाउड टू अटैच टू ई कोली बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया है, ये देखिए इसके अंदर ये पूरी प्रोटीन कोड जो है, ये प्रोटीन कोड है, ये रेडियो एक्टिव लेबल नहीं है. सिर्फ ये जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है. और कैसा है, P32 से ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है. यहाँ पे जो है पूरी प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है, जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव नहीं है. यानी यहाँ पे सल्फ़र
35 यूज़ किया गया है। सल्फ़र जो है प्रोटीन का पार्ट बनाता है। ये यहाँ पे इन्फेक्शन फर्स्ट स्टेज जो इन्फेक्शन किया गया है, वायरस जो है बैक्टीरियोफेज आकर के बैक्टीरिया से अटैच हो गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। वो सिर्फ अपना ये देखिए डीएनए जो है वो अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है, प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाती है। उसके बाद में ब्लेंडिंग करते हैं। वायरल कोड्स आर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर। ब्लेंडिंग की ज़रूरत क्यों होती है, ये क्वेश्चन भी आता है। ब्लेंडिंग इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव दी वायरल कोड फ्रॉम दी बैक्टीरिया। उसके बाद में जो वायरस पार्टिकल्स हैं, वायरस पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उसका, तो जो बैक्टीरियल कोट है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस हैविंग रेडियो एक्टिव डीएनए, यानी वो वाला बैक्टीरिया जिसको उस वायरस से इन्फेक्ट किया था जिसका डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो ये देखा गया कि मटेरियल जो है दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। तो वायरस से जो है बैक्टीरिया को पास क्या होता है, डीएनए होता है। तो वो सैंपल जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो उस बैक्टीरियल सेल्स में रेडियो एक्टिविटी अंदर शो हो रही थी, मीन डीएनए जो है वो अंदर चला गया है। और वो बैक्टीरिया जिनको इन्फेक्ट किया था, जिनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, वो वाले बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं थे। क्यों नहीं थे रेडियो एक्टिव? क्योंकि प्रोटीन पार्ट तो बाहर ही रह जाता है, अंदर सिर्फ डीएनए जाता है, और इस केस में डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। वायरस हमने पहले भी पढ़ा है कि बैक्टीरिया के अंदर वायरस से प्रोटीन नहीं जाता है, डीएनए अंदर जाता है। सो इट बेसिक द डीएनए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज पास फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया। इसके बाद में फिर जो सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, तो यहाँ पे इसे नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं हम। यस, यहाँ पे देखिए एलैबोरेटेड और एनलार्ज्ड है। इसमें देखिए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन सेल्स। जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, तो आप लोग जानते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में जो है वो नीचे की तरफ जो है वो डेंसर चीज़ आ जाती है, ऊपर की तरफ लाइट चीज़ होती है। तो नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट यानी ऊपर जो था, ऊपर क्या था, वायरस की खाली कोट्स थी, जो ये अलग हुई हैं वो यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रेजेंट थी, वो रेडियो एक्टिव नहीं थी। और नीचे की तरफ जो लाइव सेल्स थी बैक्टीरियल, वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रही थी, यानी डीएनए जो है वो अंदर जा चुका है। इस केस में क्या था, जो नीचे की तरफ जो सेल थी यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही थी, लेकिन जो सुपरनेटेंट है जहाँ पे वायरल कोड प्रेजेंट थी, ये वायरल कोड जो प्रेजेंट थी वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट ने, हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि बेसिकली दिस इज द डीएनए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इस चैप्टर में 3 एक्सपेरिमेंट हैं, उनमें से एक ने एक एक्सपेरिमेंट एग्जाम में ज़रूर आता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं।